प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज एक गवाही लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। मेरे जीवन की गवाही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से बीमार था और अब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, मुझे उठाकर खड़ा किया है। इसी विषय में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा और उसके बाद कल से हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर के वचन की बातों को सीखेंगे। और कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो बनाऊं और वो आप तक पहुंचा सकूं। इतने दिनों तक मैं आपसे दूर रहा, उसकी एक वजह थी कि मैं बीमार था और मैं बेड पर था, बेड रेस्ट था मेरा, हॉस्पिटल में रहा और मेरी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन आप लोगों की प्रार्थनाओं ने और परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। 21 नवंबर को मेरे पेट में दर्द हुआ और वो बना ही रहा। बच्चे मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, बहुत सारे इंजेक्शन लगे, मेडिसिन मैंने बहुत सारी खाई। मेरे लिए जगह जगह प्रार्थनाएं हुई। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, आप लोगों ने भी मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे उन प्रार्थनाओं के द्वारा उठाकर खड़ा किया है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जब मैं बीमार था, मेरे पेट में दर्द था और बहुत परेशानी थी, बेचैनी थी, नींद नहीं आती थी, रात रात को तड़पता रहता था। बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए, दर्द कम हो जाता था, लेकिन जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म होता था फिर से दर्द शुरू हो जाता था। फिर डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन में मेरे जो पैनक्रियाज है उसमें पस और पानी आया। ये बहुत डेंजरस बात थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस तरह से ये एक बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको शुगर नहीं है, इसलिए आप ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मुझे सही सलामत रखा। ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है अभी भी और प्रार्थनाएं भी मेरे लिए हो रही हैं। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने प्रेम में विवश होकर, परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में प्रतिदिन याद रखा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के फंदों से बचाकर अपने पास खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, सही सलामत रखा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। आप मेरे फेस से पहचान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। मेरे से चला नहीं जाता है, अभी बैठ भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा देर तक। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आज के आप तक इस गवाही को पहुँचा सकूँ, क्योंकि 21 नवंबर 2023 से मैं बीमार था और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं सिर्फ दर्द से तड़पता था, ना बात कर पा रहा था, ना लेट पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना सो पा रहा था। बहुत बुरी परिस्थिति थी मेरी और मैंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और जाने अनजाने गुनाहों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप किया और परमेश्वर से माफ़ी मांगी। परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह पाप हो गया है तो उसे क्षमा कर और मुझे चंगाई दे। और मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबों ने मिलकर मेरी हेल्प की और मुझे उठाकर खड़ा करने में मदद सहायता की। सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मैंने और मेरी पत्नी ने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इस संकट को हमारे जीवन से निकाल। और परमेश्वर ने हमारे आंसुओं की कद्र की और हमें एक ऐसा जवाब दिया प्रार्थना का जिसकी हमें ज़रूरत थी, और वो जवाब है मेरी चंगाई। ये मेरी जीवन की एक और बड़ी गवाही है, क्योंकि आपने मेरी पहली गवाही सुनी होगी कि जब मैं मर गया था परमेश्वर ने मुझे जीवित किया। लेकिन ये गवाही भी बड़ी है कि इसमें परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के फंदों से निकालकर ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मेरी कमज़ोरी दूर हो और जल्द से जल्द मैं
रिकवर करूं, ताकतवर हो जाऊं, ताकि परमेश्वर के कार्य को मैं फिर से शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ कर सकूं और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, मैं उठकर खड़ा हो जाऊं और परमेश्वर की महिमा करने वाला बन सकूं। हम देखते हैं लूका 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। तो ये निरंतरता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि फिर पहली आयत में लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों ने मेरे लिए नित्य प्रार्थना की, हियाव नहीं छोड़ा, परमेश्वर से मांगा। सभी लोग, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने घुटनों पर आकर मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे इस संकट से उबारने में मेरी मदद सहायता की। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर मुझे जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि मैं उसके काम को आगे बढ़ा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर गवाही के लिए मैं परमेश्वर को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं कल से परमेश्वर के वचन का वीडियो बनाना शुरू करूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना में इस बात को ज़रूर रखिएगा कि परमेश्वर मेरी सारी कमज़ोरी को दूर करे, शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं और जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा उसे मैं वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।